हेलो एवरीवन। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जब फेस ड्रॉ करते हैं तो आपको भी लगता है कि सब कुछ ठीक है पर फिर भी कुछ ना कुछ गलतियां दिखाई देती है। कभी आंखें बड़ी हो जाती है तो कभी नोज छोटी हो जाती है तो लिप्स अच्छे नहीं बनते हैं, या तो कोई फेस को मोटा बना देते हैं या तो कोई फेस को पतला बना देते हैं। ये सारी मिस्टेक हमारी प्रैक्टिस की वजह से नहीं बल्कि हमारे फेस को स्ट्रक्चर को समझने की वजह से होती है। और फेस को स्ट्रक्चर को समझने के लिए लूमिस मेथड का यहाँ पर रोल होता है। तो लूमिस मेथड कोई ऐसी शॉर्टकट ट्रिक नहीं है कि जिससे आप कोई भी फेस को आसानी से परफेक्ट मैच करा लो। हमें यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि वो स्ट्रक्चर को समझाती है कि आंखें कहाँ पर आएगी, नोज कहाँ पर आएगी, लिप्स कहाँ पर आएगी। ये सारी चीज हमें लूमिस मेथड समझाती है। लूमिस मेथड तब तक काम नहीं आएगी जब तक आपकी फाउंडेशंस की चीजें क्लियर नहीं है। जो आपका ड्राइंग वाला पार्ट है, लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शंस, सारी चीज के ऊपर अगर आपने काम नहीं किया है तो आपको लूमिस मेथड नहीं, कोई भी मेथड हेल्प नहीं करेगी। इस लॉन्ग वीडियो में हम लूमिस मेथड के फ्रंट फेस को समझने वाले हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और उसके स्ट्रक्चर को किस तरीके से बनाना है, आइज कहाँ पर आएगी, नोज कहाँ पर आएंगी, लिप्स कहाँ पर आएंगी, ये सारी चीज को कहाँ पर किस तरीके से बनाना है, ये सारी चीज को आज हम सीखने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम फ्रंट फेस को समझने वाले हैं, उसके स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें एक सर्कल को ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर चारों तरफ मार्क देकर मैं सर्कल को ड्रॉ करूँगा। सबसे इजी तरीका है, आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेम साइज का मार्किंग देकर आप उसको मैच करा लो तो सर्कल फ्री हैंडली ड्रॉ करना बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें परफेक्ट ही सर्कल को ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमें एक सर्कल को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों साइड का माप सेम होना चाहिए। उसके बाद हमें सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि सर्कल के अंदर हमें एक प्लस को बनाना है। सर्कल के अंदर हमने प्लस बना लिया, उसके बाद जो सर्कल की टॉप वाला हिस्सा है वहाँ पर एक लाइन को बनाना है और जो बॉटम वाला है वहाँ पर एक लाइन को खींचना है। तो उस सर्कल के अंदर अब हमें जो सेंटर लाइन से ऊपर और सेंटर लाइन से नीचे लाइन है उसके 3-3 हिस्से करने हैं। यानी कि आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से 3-3 पार्ट को डिवाइड किया, यानी कि सर्कल पूरा 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। हमें सर्कल के अंदर सिंपली एक बॉक्स को बनाना है जैसे यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है। तो उसी तरीके से आपको बॉक्स को बनाना है और जो बॉक्स की सेंटर लाइन है, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन, वो तीनों पार्ट सेम होने चाहिए। और जो तीसरा पार्ट बनेगा वहाँ पर हमारा चिन्ह आएगा, यानी कि हमारी दाढ़ी। जिस तरीके से मैंने तीनों चीज़ को पेंसिल की हेल्प से मार्क किया, सेम साइज का बनाया, उसी तरीके से आपको भी पेंसिल की हेल्प से मार्क कर लेना है। क्योंकि लूमिस मेथड में ये रूल है कि हेयर लाइन से आईब्रो लाइन, आईब्रो लाइन से नोज लाइन, नोज लाइन से चिन लाइन, ये तीनों चीज़ का बीच का गैप सेम होता है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, वो चेंज होते हैं। हेयर लाइन बड़ी हो जाती है या तो किसी की नोज लाइन बहुत ही छोटी हो जाती है। तो जिस तरीके से जो पहली लाइन बनी है उसको हम हेयर लाइन बोलेंगे, जो दूसरी लाइन बनी है वहाँ पर हमारी आईब्रो लाइन आएगी, जो तीसरी लाइन है वो हमारी नोज बॉटम होगी, यानी कि वहाँ तक ही हमारा नोज आएगा, और जो लास्ट में है उसको हम चिन लाइन बोलेंगे। ठीक है। और जो आईब्रो लाइन से जो नीचे की एक लाइन बनेगी वहाँ पर हमारी आँखें आएगी, इसलिए इसको हम आइज लाइन बोलेंगे, या फिर वहाँ पर हमारी आइज आएगी। और जो नोज है उसके नीचे हमारी लिप्स बनेगी तो उसको हम लिप्स लाइन भी बोल सकते हैं। अभी आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही हार्ड है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब आप इसको खुद बना कर देखेंगे तो बहुत ही इजी है। जिस एरिया पर अभी मैं जो बना रहा हूँ वहाँ पर हमारे कान आएंगे। कान हमारे आईब्रो लाइन से नोज लाइन तक के लंबे होंगे, और जो अभी मैंने लाइंस बनाई वहाँ पर हमारी आंखें शुरू होगी और उसकी एंडिंग पॉइंट कान से थोड़ी दूर होगी। यहाँ पर अभी मैं वर्टिकल लाइंस खींच रहा हूँ तो उतनी ही चौड़ी हमारी नाक बनेगी, उससे लंबी नहीं बनेगी। और जो आइज़ है उसकी मार्किंग सेम रहेगी और दोनों आइज़ के बीच में एक आइज़ का गैप रहेगा। अभी मैं सिर्फ आईब्रो का फील देने के लिए लाइंस को बना रहा हूँ। और जो लिप्स वाली लाइंस होगी, लिप्स कितनी बड़ी होगी,
तो आइज़ में जब आइज़ बनेगी तो उसके आइज़ बॉल में सेंटर लाइंस हम खींचेंगे तो बस उतनी बड़ी लिप्स बनेगी। तो यहाँ पर अब मैं नॉर्मली चीज़ों को ऐड करता जा रहा हूँ। ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है, जहाँ पर आइज़ बन रही है वहाँ पर मैं आइज़ का फ़ील दे रहा हूँ, जहाँ पर नाक आएगी तो वहाँ पर मैं नाक को बनाऊँगा, लिप्स आ रही है तो मैं लिप्स को बनाऊँगा, कान जिस एरिया पर है कान को बनाऊँगा। हेयर किस तरीके से बनेंगे उसको मैं मेजर करके नॉर्मली हेयर का फ़ील दे दूँगा। तो इसी तरीके से हमारा जो फ्रंट फेस का जो चेहरे का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर हमें आसानी से मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर हेयर का फ़ील लाऊँगा, हेयर वाली लाइन से वहाँ पर मैं कुछ लाइन्स को खींचकर हेयर को बनाने की कोशिश करूँगा, हेयर का फ़ील लाने की कोशिश करूँगा, तब हमारा फ्रंट फेस ऐसे ही स्ट्रक्चर हमें आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें बहुत ही मुश्किल नहीं है, हार्ड नहीं बनाना है चीज़ों को, सिंपल रखना है, समझ कर ड्रॉ करना है। और जो अभी मैं गले की लाइन बना रहा हूँ तो कहाँ पर आएगी, जहाँ पर आइज़ ख़त्म हो रही है वहाँ पर गले की लाइन्स आएगी। तो ये जो माप है हमें आसानी से स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करती है। कोई भी फेस हो तो उसको हम समझ पाते हैं कि आइज़ कहाँ पर आएगी, नोज़ कहाँ पर आएगी, लिप्स कहाँ पर आएंगी, कान कितने बड़े हैं, ये सारी चीज़ हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से समझ पाते हैं। अगर आप इसको कन्फ्यूज़न करेंगे, बहुत ही कन्फ्यूज़ होकर ड्रॉ करेंगे तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, रियल लाइफ में फेस को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आ रही है। इसलिए हमें इस स्ट्रक्चर को समझ कर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि लूमिस मेथड हमें कॉपी करना नहीं बल्कि फेस के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करना सिखाता है। अगर आज आपका फ्रंट फेस थोड़ा सा भी बेटर लग रहा है तो समझ लो आप सही डायरेक्शंस में हो। गलतियां होना तो वो एक नॉर्मल बात है, पर गलती को समझ कर ठीक करना वो सबसे बड़ी चीज़ है। इस वीडियो का टास्क रहेगा आप इसी तरीके से फ्रंट फेस की प्रैक्टिस करें और इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना वर्क सेंड करें ताकि हम आपको बता सकें कहाँ पर गलती हो रही है। और आपका कोई डाउट है तो कमेंट में और इस नंबर पर शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।